कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाएगा। इसके लिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है। कोलकाता की विशेष कोर्ट ने सीबीआई को इसके लिए अनुमति दे दी है। आरोपी संजय रॉय के बयानों में तमाम विसंगतियां मिली थी, जिसके बाद सीबीआई ने मांग की थी। सीबीआई ये चाहती थी कि हम उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएं और कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। 10 अगस्त को अरेस्ट हुआ था आरोपी संजय रॉय और उससे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान उसके बयानों में तमाम विसंगतियां मिली। मतलब हर बार उसने अलग अलग तरीके का बयान दिया, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने सबसे पहले उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया और अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि पॉलीग्राफ टेस्ट से हासिल क्या होगा, क्या सीबीआई किसी नतीजे तक पहुंच जाएगी या फिर ये टेस्ट करवाया क्यों जाता है। सब कुछ हम आपको सिलसिलेवार तरीके से आसान करके बताते हैं। दरअसल संजय राय से जब सीबीआई की टीम ने पूछताछ की तो हर बार उसके बयानों में कुछ न कुछ विरोधाभास देखने को मिला, कुछ न कुछ विसंगति देखने को मिली। मतलब हर बार उसने कुछ न कुछ अलग बयान दिया, जिससे कि सीबीआई को आशंका है कि वो कुछ छिपा रहा है। खासतौर से पहले दिन से हर किसी के मन में आशंका है और हर कोई ये सवाल कर रहा है कि क्या कोलकाता रेप और मर्डर केस को संजय राय ने अकेले ही अंजाम दिया या फिर इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। और सीबीआई की टीम ने जब संजय रॉय से पूछताछ की तब उसने जो बयान दिया उसके बाद सीबीआई को भी आशंका बढ़ गई है कि वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद अब सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएगी। साइकोलॉजिकल टेस्ट इसलिए करवाया गया क्योंकि पहले दिन से ही आरोपी कह रहा था कि हाँ उसने गुनाह किया है। उसने जाकर पुलिस के सामने ये भी कहा कि अगर आपको मुझे फांसी चढ़ानी तो आप फांसी चढ़ा दीजिए, जिसके बाद ये कहा गया कि वो साइको है। तो पुलिस उसकी मानसिक स्थिति को जानना चाहती थी, उसके मेंटल स्टेटस को जानना चाहती थी, इसलिए पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया गया। अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये कितना ऑथेंटिक होगा या फिर क्या क्या ग्राउंड बन रहे हैं ये टेस्ट करवाने के पीछे। बड़ी बात यह है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में संजय रॉय का डीएनए पाए जाने के बाद ये साफ हो गया कि उसने लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की थी, लेकिन रेप और गैंगरेप को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। मतलब घटना को किसी एक शख्स ने अंजाम दिया या एक से ज्यादा लोगों ने अंजाम दिया, इसको लेकर संशय भी बना हुआ है। क्योंकि कोलकाता पुलिस के सूत्रों ने पीड़ित डॉक्टर की वजाइना में 3 लोगों के सीमन मिलने के दावों को निराधार बताया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शव की जांच के दौरान कोई भी सीमन में अंतर के बारे में नहीं बता सकता है। इसकी जांच नंगी आंखों से करना मुश्किल है। ऐसे में सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट का सहारा ले रही है ताकि इस मामले में जांच एजेंसी ये पता लगा सके कि इस घटना में कितने लोग शामिल थे, क्योंकि इस मामले में पीड़ित परिवार ने भी कई और लोगों के शामिल होने की बात कही है। तो एक प्रकार से ये लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। इस टेस्ट के दौरान टेस्ट करने वाली टीम ये देखती है कि जब जिसका टेस्ट किया जा रहा है वो जो बातें बोल रहा है उस दौरान उसकी शारीरिक भाषा क्या है। मतलब उसकी धड़कन कितनी तेज हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन उसका कितना तेज है, उसकी आंखें कैसे ब्लिंक कर रही हैं, या जो चेहरे का हाव भाव है वो सब कुछ पढ़ा जाता है और उसके आधार पर ही एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। कोलकाता पुलिस ने रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। भारत में जांच एजेंसियों के लिए आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए कोर्ट की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजों को कोर्ट में कन्फेशन नहीं माना जाता है। ये कानून की अदालत में स्वीकार्य नहीं है। जांचकर्ताओं को उनकी जांच में सहायता करने और संदिग्ध से सुराग प्राप्त करने के लिए जांच की जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस जांच के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे उसको कोर्ट में किसी सबूत के तौर पर रखा जाएगा, सबूत के तौर पर उसको माना जाएगा। लेकिन इस पूछताछ के दौरान टीम को एक दिशा मिलती है। मतलब अगर आरोपी ने कोई ऐसी बात बता दी जो अभी तक वो छिपा रहा था तो उससे जांच को एक दिशा मिलती है। क्योंकि एक बात ये भी सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। और सीबीआई सोर्सेज के हवाले से जो खबर सामने आई है कि सीबीआई की टीम ने अभी तक संदीप घोष से जितनी बार पूछताछ की है उनके बयानों में भी विरोधाभास देखने को मिला है। या फिर संजय रॉय ने घटना वाले दिन जितनी बातें बताई हैं उन बातों में और संदीप घोष की तरफ से जो बातें बताई गई हैं, प्रिंसिपल की तरफ से जो बातें बताई गई हैं, दोनों में अंतर है। तो बहुत संभव है कि संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद सीबीआई की टीम संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाए, उसकी अनुमति भी कोर्ट से मांगी जाए ताकि ये पता चल सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संदीप घोष भी कुछ छिपा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक प्रकार का लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा जिसमें ये पढ़ा जाएगा, जिसमें इस बात का आकलन किया जाएगा कि आरोपी सच बता रहा है या फिर वो कुछ छिपा रहा है, वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, ताकि सीबीआई की टीम को आगे एक दिशा मिल पाए अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए। और इन सब के बीच आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था इस पूरे मामले का और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो बातें कही हैं वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में बता देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक मर्डर या रेप का मामला नहीं है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की। अस्पताल में गंभीर अपराध हुआ है। सीबीआई गुरुवार तक अपनी रिपोर्ट सौंपे, मतलब सीबीआई ने अभी तक जो जांच की है उसे गुरुवार तक सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना होगा। बताना होगा कि स्टेटस रिपोर्ट क्या है, हमारी जांच कहां तक पहुंच पाई है। एफआईआर करने में देर क्यों हुई, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि इस घटना के घटने के बाद एफआईआर होने में इतना समय क्यों लगा, ये भी कोलकाता पुलिस को बताना होगा। इसके अलावा ये देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सुरक्षा का बहुत गंभीर मसला है। इस पर हमें गंभीरता से ही सोचना होगा। केंद्र सरकार ने बंगाल के डीजीपी को बदलने के लिए कहा। कोर्ट नेशनल टास्क फोर्स गठन करने के बाद भी कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन करेंगे जो एक रिपोर्ट तैयार करेगी कि डॉक्टरों को सुरक्षा किस प्रकार से प्रदान की जा सकती है। इस फोर्स में 10 सदस्य होंगे। 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। डॉक्टर 36 घंटे तक काम करते हैं, उनकी सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को काम की जगह पर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो उनके अधिकारों का हनन होगा। ये सिर्फ एक अस्पताल में रेप का मामला नहीं है। शव सौंपने के 3 घंटे बाद एफआईआर क्यों की गई, प्रिंसिपल का क्या करेंगे, ये भी कोर्ट ने पूछा है। महिलाएं सुरक्षा से वंचित हो रही हैं। केंद्र सरकार ने बंगाल के डीजीपी को बदलने के लिए कहा है। सरकार हिंसा क्यों नहीं रोक पाई, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर बल प्रयोग ना हो, पीड़िता की पहचान और फोटो क्यों जारी की गई, ऐसे तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए हैं। तो इस केस में जो अब तक का अपडेट है, हमने आपको बता दिया कि साइकोलॉजिकल टेस्ट संजय रॉय का हो चुका है। अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, मतलब लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, जिसमें पता लगाया जाएगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और बहुत संभव है कि उसके टेस्ट के बाद प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए ताकि सच सामने आ पाए।